हेलो एवरीवन। कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व कक्षा 12वीं का चैप्टर 10 प्रारंभिक जैव रसायन एलिमेंट्री बायोकेमिस्ट्री, इसको हम देखेंगे। इसके कुछ कुछ क्वेश्चंस पर बात करते हैं। इसमें से 1 नंबर के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, 2 नंबर के भी क्वेश्चंस आते हैं और कुछ बड़े क्वेश्चंस भी आते हैं। तो सबसे पहले जैसे एलिमेंट्री जैव रसायन की परिभाषा देखी जाए तो क्या होगी। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों में पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? जैव रसायन कहलाती है। अगला है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड C6H8O6 इसका सूत्र है। आगे देखते हैं प्रोटीन का बायूरेट परीक्षण लिखिए। तो प्रोटीन के क्षारीय विलयन में ताजे कॉपर सल्फेट विलयन की 2-3 बूंदें मिलाने पर बैंगनी रंग उत्पन्न होता है, इसी को क्या कहते हैं? प्रोटीन का बायूरेट परीक्षण कहते हैं। विटामिन से क्या आप समझते हैं? कोई प्रश्न आता है अक्सर। तो विटामिन जो है वो ऐसे कार्बनिक पदार्थ हैं जिनकी कमी से शारीरिक विकास रुक जाता है तथा शरीर अस्वस्थ हो जाता है, क्या कहलाते हैं? विटामिन कहलाते हैं। मनुष्य इन्हें भोजन के रूप में बाहर से ग्रहण करता है, ये पोषक तत्व का कार्य करते हैं। तो कौन कौन से विटामिन होते हैं? विटामिन A B C D E F, इस प्रकार से इनको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्सरीकरण क्या है? तो इसका आंसर हम देखेंगे। कपास में धागों को चमकाने की क्रिया क्या कहलाती है? मर्सरीकरण कहलाती है। 15 से 20% कॉस्टिक सोडा विलयन में कपास के धागों को डालकर संकुचन को समाप्त करने के लिए खींचा जाए तो इसमें रेशमी चमक आ जाती है। यह क्रिया मर्सरीकरण या मर्सराइजेशन कहलाती है। आगे देखते हैं हम कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य क्या है। तो यह कार्बोहाइड्रेट जो है विभिन्न कार्य संपन्न करने हेतु शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, शरीर को ऊष्मा प्रदान करते हैं, जिसमें शरीर का ताप स्थिर बना रहता है। रुक्षांश के रूप में भोजन को पचाते हैं, ये कब्ज नहीं होने देते। सेल्यूलोज के रूप में पेड़ पौधों के अंगों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है ग्लूकोज के 4 उपयोग लिखिए। बच्चों, तो ग्लूकोज के उपयोग क्या है? बच्चों को, कमजोर तथा रोगी व्यक्ति को भोजन के रूप में तथा शक्ति प्रदान करने के लिए, शराब तथा सिरका बनाने में, मिठाई या फल के मुरब्बे, जैम, जेली आदि के परिरक्षण में ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है। विटामिन सी के औद्योगिक संश्लेषण के लिए प्रारंभिक पदार्थ के रूप में तथा शक्तिशाली अपचायक पदार्थ के रूप में रासायनिक क्रियाओं में उपयोग किया जाता है। ग्लूकोज का एंजाइम के प्रमुख उपयोग लिखिए। अल्कोहल तथा एसिटिक अम्ल के निर्माण में, पनीर उद्योग में, दूध को जमाने में, चाय को स्वादिष्ट बनाने में, चमड़ा उद्योग में, चमड़े से बालों को हटाने में, पाचन संबंधी बीमारियों को दूर करने में, शुष्क धुलाई में गोंद एवं जिलेटिन के दाग छुड़ाने में एंजाइम का उपयोग किया जाता है। मानव शरीर में प्रोटीन के प्रमुख 4 कार्य क्या हैं? तो वो है नए ऊतकों का निर्माण करना, टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना, ये अमीनो अम्ल का निर्माण करते हैं, ये एंजाइम का निर्माण करते हैं जो जैव रासायनिक क्रियाओं को प्रेरित करते हैं, तथा ये शरीर में रोग निवारक क्षमता पैदा करते हैं। प्रोटीन जंतुओं की मानसिक शक्ति को बढ़ाते हैं। इस प्रकार प्रोटीन के कार्य हो गए। प्रोटीन के मुख्य उपयोग या प्रोटीन का दैहिक एवं जैविक महत्व क्या है? तो अंडे का एल्ब्यूमिन, दूध तथा दाल की प्रोटीन भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, इसका जैविक महत्व हो गया। दैहिक महत्व में क्या है? प्रोटीन प्रकृति में पाए जाने वाले ऊन तथा रेशम के रेशों से वस्त्र बुने जाते हैं। मधुमेह के रोगियों को इंसुलिन नामक प्रोटीन का इंजेक्शन लगाया जाता है, ये एक दैहिक महत्व हो गया। अगला देखते हैं जैविक महत्व में ही प्रोटीन शरीर में रोग निवारण क्षमता पैदा करते हैं, जिससे हमारे शरीर की अनेक बीमारियों से रक्षा होती है। जिलेटिन नामक प्रोटीन का उपयोग कैप्सूल तथा फोटोग्राफिक फिल्म बनाने में किया जाता है। तो ये चीज़ें हुई। आगे बढ़ते हैं हम। जैव रसायन के महत्व लिखिए। जैव अणुओं की संरचना तथा क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। नई औषधियों का आविष्कार करने में जैव रसायन अति उपयोगी साबित होते हैं। विटामिन, हार्मोन, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन आदि के गुणों के आधार पर मनुष्य एवं जंतुओं की चिकित्सा भी की जाती है। फसलों के उत्पादन को बढ़ाने तथा जंतुओं के पालन पोषण में सहायक होते हैं। जंतु एवं वनस्पति कोशिका की रचना, क्रियाविधि आदि के अध्ययन में सहायक होते हैं। ये सब क्या है? जैव रसायन के महत्व हैं। अगला देखेंगे जल तथा वसा में विलय विटामिनों के नाम लिखिए। तो जल में कौन कौन से हैं? विटामिन बी और सी, और वसा में ए, डी, ई और के। ठीक है, तो अब इनसे कौन कौन सी रोग होते हैं तथा इनके रासायनिक नाम क्या है वो देखते हैं। तो विटामिन ए रेटिनॉल जो है
रतौंधी इसकी कमी से होता है और त्वचा शुष्क हो जाती है। जीरोफेथेल्मिया रोग भी इससे होता है। विटामिन बी से थायमिन रोग होता है। थायमिन इसका रासायनिक नाम है, बेरी रोग हो जाता है और भूख नहीं लगती। विटामिन सी रासायनिक नाम क्या है इसका? स्कॉर्बिक एसिड है। स्कर्वी रोग होता है, मसूड़े फूलते हैं। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल रिकेट्स और सूखा रोग किससे होता है? विटामिन डी की कमी से। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल है। बांझपन और नपुंसकता रोग किससे होता है? विटामिन ई की कमी से। विटामिन के फाइलोकेविनोन रक्त का ना जमना और हीमोफीलिया रोग किससे होता है? विटामिन के की कमी से, है ना। आगे देखते हैं स्टार्च एवं ग्लूकोज के अणुसूत्र तथा स्टार्च के कोई 3 उपयोग। तो स्टार्च का सूत्र क्या है? C6H10O5 और कोष्टक में N। और चीनी का सूत्र क्या है? C12H20O11। स्टार्च के उपयोग की बात करें तो आटा, मैदा, कस्टर्ड पाउडर आदि भोज्य पदार्थ के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ग्लूकोज तथा एथिल अल्कोहल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। कपड़ों की सफाव में, कपड़ों में कलफ तथा कागज को चिकना बनाने में स्टार्च का प्रयोग किया जाता है। लेई एवं सरेस के रूप में स्टार्च का प्रयोग करते हैं। गोंद एवं प्लास्टिक बनाने में स्टार्च का प्रयोग करते हैं। विस्फोटक पदार्थ बनाने में स्टार्च का प्रयोग किया जाता है। ग्लूकोज के 4 भौतिक गुण लिखिए। तो ग्लूकोज के 4 भौतिक गुणों में क्या है? यह रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। यह जल में विलय तथा अल्कोहल में अविलय होता है। इसका स्वाद मीठा होता है। ग्लूकोज जो है प्रकाश सक्रिय दक्षिण ध्रुवक घूर्णन होता है। ग्लूकोज क्रिस्टलीय जल अणु वाले ग्लूकोज का गलनांक कितना होता है? 86 डिग्री सेल्सियस होता है। लिपिड से क्या समझते हैं? लिपिड के कार्य लिखिए। लिपिड्स क्या है? उच्च वसीय अम्लों के ग्लिसरॉइड्स क्या कहलाते हैं? लिपिड्स कहलाते हैं। ये जैव अणु होते हैं जो कोशिकाओं में पाए जाते हैं। उदाहरण मोम, वसा एवं तेल। लिपिड्स के कार्य शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, कोमल अंगों, हृदय, फेफड़े, गुर्दे आदि की रक्षा करना, शरीर के ताप को एक सा नियंत्रण बनाए रखना। विटामिन ए, डी, ई और के विलय करते हैं। विटामिन का मानव आहार में महत्व लिखिए। तो पोषक तत्व के रूप में, बीमारियों की रोकथाम के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। जैव रसायन के कोई 4 उपयोग लिखिए। तो भोजन के अवयव कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, लिपिड्स, एंजाइम आदि की रचना में जैव रसायन का उपयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण की रासायनिक विधियाँ ज्ञात करने में उपयोगी है। विभिन्न बीमारियों को दूर करने के लिए आवश्यक औषधियों की खोज करने में इसका उपयोग किया जाता है। जैव रसायन का प्रयोग किया जाता है। कोशिकाओं की रासायनिक संरचना का अध्ययन करने में जैव रसायन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट का महत्व लिखिए। तो ग्लूकोज का उपयोग, कार्बोहाइड्रेट का महत्व। ग्लूकोज का उपयोग रोगियों, खिलाड़ियों के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए किया जाता है। ग्लूकोज फ्रक्टोज से चॉकलेट, आइसक्रीम, सॉफ्टी, मिठाई आदि बनाई जाती है। मनुष्य एवं जंतुओं द्वारा स्टार्च का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। स्टार्च से औद्योगिक मात्रा में ग्लूकोज, एथिल अल्कोहल बनाया जाता है। सेलुलोज से वस्त्र बुने जाते हैं। फिल्टर पेपर, गन कॉटन, कार्टाइड, विस्फोटक आदि बनाए जाते हैं। लिपिड्स के दैनिक जीवन में कोई 2 महत्व लिखिए। तो लिपिड्स मोम एक सरल लिपिड है। इसका उपयोग किस में कर रहे हैं? मोमबत्ती बनाने, कागज जो अल्प पारदर्शी होता है बनाने में किया जाता है। तेल एवं वसा सरल लिपिड्स है। इनका उपयोग मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में करते हैं। रंग बनाने में करते हैं। एंटीसेप्टिक एवं चर्म रोगों की दवाई बनाने में करते हैं। कॉस्मेटिक एवं बेकरी उद्योग में लिपिड्स का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनोसेक्राइड और डायसेक्राइड में 4 अंतर लिखिए। तो मोनोसेक्राइड सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है, वहीं डायसेक्राइड जटिल कार्बोहाइड्रेट है। मोनोसेक्राइड अपचायक शर्करा है और डायसेक्राइड अनअपचायक शर्करा है। और मोनोसेक्राइड टॉलिन अभिकर्मक के साथ रजत दर्पण बनाते हैं और वहीं डायसेक्राइड जो है टॉलिन अभिकर्मक से कोई क्रिया नहीं करते हैं। और मोनोसेक्राइड को अन्य छोटी इकाइयों में जल अपघटन नहीं किया जा सकता, वहीं डायसेक्राइड जल अपघटन हो सकता है। इसमें मोनोसेक्राइड के 2 अणु बनते हैं। और फेलिन विलयन के साथ लाल अवक्षेप बनाते हैं मोनोसेक्राइड, वहीं फेलिन विलयन के साथ कोई क्रिया नहीं करते हैं डायसेक्राइड। तो यही हमारा केमिस्ट्री के 5 अध्याय समाप्त हुए। अब हम नेक्स्ट 11 चैप्टर में पादप कार्य की प्लांट फिजियोलॉजी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स।